सो हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। ऑडिबल विजिबल आवाज़ आ रही है? ओके। सो ओके, दैट्स गुड। सो आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं और डिजीज़ेज़ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वाली क्लासेस में हमने स्केलेटल सिस्टम पूरा डिटेल कर लिया था कि व्हाट इज़ अपेंडिकुलर स्केलेटन, व्हाट इज़ एक्सियल स्केलेटन, इसमें बोन्स की डिटेल क्या है, ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम माइक्रो टू मैक्रो लेवल तक हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमने जॉइंट्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया है। जॉइंट्स ऑल्दो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन कल की क्लास में हम जॉइंट्स को भी कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज की क्लास में न्यू टॉपिक है एंड दैट इज स्केलेटल सिस्टम की डिसऑर्डर और डिजीजेस। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिसऑर्डर क्या होती है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसऑर्डर एंड डिजीज? डिसऑर्डर और डिजीज में क्या फर्क होता है? ये बेसिक डिफरेंस कुछ पूछ सकते हैं आपसे। तो डिसऑर्डर ऐसी चीज होती है ना जो कि बॉडी के अंदर से कुछ आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको लेट्स सपोज अगर आप बॉडी में कोई चीज डिफॉर्म हुई है, ठीक है, अगर बॉडी में कोई चीज डिफॉर्म हुई है, जैसे लेट्स सपोज सर का साइज बड़ा है या छोटा है, तो ये डिसऑर्डर में आता है। ठीक है। जैसे कुछ लोगों की 5 6 से 6 उंगलियां हो जाती हैं, तो ये इस टाइप का डिसऑर्डर है। लेकिन कुछ डिजीजेस होती हैं, डिजीजेस में कुछ ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह कुछ इस टाइप की चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सबसे पहले हम डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, स्केलेटल सिस्टम से जो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो डिसऑर्डर है वो है डिस्क स्लिप। ठीक है। नाम से ही क्लियर है, डिस्क और स्लिप। स्लिप का मतलब क्या है? वही स्लिप जो आप लोग केले के छिलके पर स्लिप हो जाते हैं। ठीक है। और डिस्क का मतलब क्या है? डिस्क। तो डिस्क का स्लिप हो जाना इज डिस्क स्लिप, सिंपल। ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यस, आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों की वर्टेब्रल कॉलम नजर आ रहा होगा, पूरा ऊपर से लेके नीचे बॉटम तक। ये पूरा वर्टेब्रल कॉलम नजर आ रहा है ये। इस वर्टेब्रल कॉलम में देखें तो हमारे पास कितनी वर्टिब्रीज होती हैं? 26 छोटी छोटी बोन्स होती हैं जिन्हें हम वर्टिब्रीज कहते हैं, राइट। और हर एक वर्टिब्री एक दूसरे से किससे सेपरेटेड होती है? एक हमारे पास यहाँ पे ना एक कार्टिलेजिनस सी डिस्क होती है विच इज कॉल्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसे हम क्या कहते हैं? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो ये देखें, एक कार्टिलेज से, एक हमारे पास वर्टिब्री से दूसरा वर्टिब्री सेपरेटेड है थ्रू अ इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है। तो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या होती है? एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे पास क्या करता है, दो वर्टिब्रीज को अलग अलग करके रखता है। ठीक है। इनके बीच में ये गैप सा होता है। तो कई बार क्या होता है, ये डिस्क, ये वाली जो डिस्क होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वालेकुम अस्सलाम जहीरा, वेलकम। जहीरा अंदोजी तो वैसे हराम है, लेकिन वेलकम। तो ये हमारे पास ये जो डिस्क होती है ना, कई बार इसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने की वजह से, किसी फिजिकल ट्रॉमा की वजह से या किसी डिजीज की वजह से क्या होता है कि ये अपनी जगह से ना हिल जाती है। जैसे आप लोगों का दिमाग जगह से हिल जाता है ना, फिर उसको स्क्रू से टाइट करना पड़ता है, तो सिमिलरली ये भी अपनी जगह से हिल जाती है। तो ये अपनी जगह से जैसे हिलती है ना, तो यही तो हो गया डिस्क स्लिप। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है? डिस्क स्लिप। डिस्क स्लिप का सब लोगों को क्लियर है? व्हाट इज डिस्क स्लिप? हमारे वर्टिब्रीज के बीच में एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है जो दोनों वर्टिब्रीज को सेपरेट करके रखती है। ठीक है। इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क में कई बार ये होता है कि ये किसी फिजिकल ट्रॉमा की वजह से, किसी प्रेशर की वजह से, किसी एक्स वाई जी फैक्टर्स की वजह से अपनी जगह से थोड़ी हट जाती है, स्लिप हो जाती है, साइड पे आ जाती है। दिस इज कॉल्ड डिस्क स्लिप। ठीक है। ऐसे हम क्या कहते हैं? डिस्क स्लिप कहते हैं। और अब ये डिस्क स्लिप हुआ है तो इसके ऊपर अब क्या होगा? अपनी जगह से जैसे डिस्प्लेस होती है, तो यहाँ हमारे पास ना, आपको पता है वर्टेब्रल कॉलम में क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड जहाँ से, अज्यूम करो ये आप लोगों के नीचे लंबर रीजन में डिस्क स्लिप हुआ है ना, तो यहाँ लंबर रीजन से जो हमारे पास निकल रही होंगी स्पाइनल नर्व्स, यानी जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही होंगी, उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? आपको सीवियर पेन फील होगा। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम जबीन, वेलकम। ये देखें। ठीक है। तो ये देखें, हमारे पास ये नॉर्मल डिस्क है और ये डिस्क स्लिप है। ठीक है, डिस्क स्लिप। इसे हम हर्निएटेड डिस्क भी कहते हैं, हर्निएटेड डिस्क। ठीक है। ये किस वजह से होता है? मान लो आपने ना अपनी से ज्यादा कुछ बहुत वजन उठाया हुआ है, 30 40 किलो का या इससे ज्यादा बड़ा वजन उठाया हुआ है,
70 किलो 80 किलो का, ये किसी फिजिकल ट्रॉमा की वजह से, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से, या किसी भी टाइप के एक्सीडेंट की वजह से, तो जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा ये अपनी जगह से हिलेगी तो डिस्क स्लिप होगा। तो क्लियर है सब लोगों को डिस्क स्लिप कि व्हाट इज डिस्क स्लिप, डिस्क स्लिप क्या है? ओके, तो यहाँ देखें तो द बैकबोन ऑफ आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी वर्टिब्री। These are provided with the intervertebral disc which act as a shock absorber। अच्छा, ये जो intervertebral disc होती है ना, ये shock absorber के तौर पे काम करती है, ठीक है? मतलब वर्टिब्रीज के ऊपर जो लोड आता है उसको ये एब्जॉर्ब करती है अपने अंदर, ठीक है? They provide mobility to the vertebrae and act as a safety device to avoid grinding। ठीक है, तो दो वर्टिब्रीज के बीच में ये ना जो ग्राइंडिंग होती है, जो फ्रिक्शन होती है, उसको भी कम करती है। वालेकुम अस्सलाम मरियम खान, ठीक है? तो दो सक्सेसिव वर्टिब्रीज के बीच में ये काम करती है। जो इनर इसका कुशन लाइक पोर्शन होता है डिस्क का, प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्री इज सॉफ्ट जेली लाइक वेयर आउटर रिंग इज स्ट्रॉन्ग एंड कार्टिलेजिनियस। ये बाहर का ऐसा कुछ रिंग होता है इसका जो स्ट्रॉन्ग कार्टिलेजिनियस होता है, और अंदर इसके ना थोड़ा मैट्रिक्स और फ्लूइड टाइप की चीजें बड़ी रहती हैं। ठीक हो गया? इफ अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू फिजिकल ट्रॉमा कार्टिलेज रिंग ऑफ द rupture disc ruptures and displace the position, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिस्क स्लिप। तो हमारे पास क्या है डिस्क स्लिप? ये पूरी जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है, इसका ये जो साइड होता है ना, ये कार्टिलेज का बना होता है, ये वाला यहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है? और अंदर इसका मैट्रिक्स भरा होता है पानी टाइप। तो जैसे ही इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, इसकी ये डिस्क अपनी जगह से हिलती है या टूटती है या कुछ भी होता है, तो हमारे पास क्या होता है, ये जो इसके अंदर पानी होता है, ये जो भी मैट्रिक्स होता है, ये बाहर आ जाता है। ये जैसे ही बाहर आता है तो हमारे पास ये बराबर में जो स्पाइनल नर्व गुजर रही होगी उसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, उसके ऊपर प्रेशर लगेगा तो हमें बॉडी के उस पर्टिकुलर पार्ट में पेन फील होगा जिस वाले पार्ट में वो नर्व सप्लाई होती है। जैसे अगर टांग में हो तो टांग में पेन हो जाएगा, कमर में पेन होगा, ठीक है? इस तरह की चीजें, ठीक है? क्लिनिकल इफेक्ट्स की देखें तो द परफ्यूजन अपॉन स्पाइनल नर्व्स, द प्रोट्रूजन upon the spinal nerves emerging from the spinal cord is between the vertebrae causing severe pain and inability to move। तो ये सीवियर पेन होता है और हम फिर ना मूव भी करना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। ये देखें, ये नॉर्मल इंटरवर्टेब्रल डिस्क है और ये हर्निएटेड डिस्क या इंटरवर्टेब्रल डिस्क हुआ है। इसकी प्रिकॉशंस और ट्रीटमेंट क्या है? तो एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्क स्लिप द पर्सन शुड यूज हार्ड बेड एंड शुड टेक रेस्ट फॉर लॉन्ग टाइम। तो भाई इसका ट्रीटमेंट सिर्फ यही है कि लंबे टाइम तक वो बेड रेस्ट ले, साथ में पेन को खत्म करने के लिए पेन किलर का यूज करे, पेन किलर्स का यूज करे, और बस दैट्स इट। बेड जो उसको बेड टाइम प्रिस्क्राइब किया गया है या बेड रेस्ट प्रिस्क्राइब किया हुआ है उसको पूरा करे। ये खुद ही थोड़ी देरों में खुद ही हील होके सही हो जाएगा। नहीं होता सही तो फिर सर्जरी करके सही करना पड़ता है। इसके बाद है हमारे पास स्पॉन्डोलिसिस। जो हमारे पास स्पॉन्डोलिसिस है, ये स्पॉन्डोलिसिस क्या होता है? तो हमने अभी अभी जस्ट डिस्कस किया कि ये जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क है, इसकी जो आउटर सरफेस है ये किससे बनी है? कार्टिलेज से बनी है। तो आउटर सरफेस इसकी कार्टिलेज से बनी है, तो ये हमारे पास दोनों वर्टिब्रीज के बीच में क्या प्रोवाइड करता है? कुशन प्रोवाइड करता है, ठीक है? कुशन। अगर वर्टेब्रल कॉलम के ऊपर एक एक पर्टिकुलर टाइप का लोड आता है तो हमारे पास वो ना ये शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करता है, ये इंटरवर्टेब्रल डिस्क, और कोई उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है? अब एट द सेम टाइम इन दोनों वर्टिब्रीज को आपस में भी फ्रिक्शन से तो बचाना है, तो ये इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है, ये इसकी आउटर सरफेस कार्टिलेज की बनी होती है, ठीक है? तो कई बार ये वाला हमारे पास जो ये वाली जो चीज है कि ये कार्टिलेज इसका खत्म हो जाता है। तो जब इसका कार्टिलेज आस्ते आस्ते खत्म होता है तो बोन एक दूसरे के करीब आने लगती है। जब एक दूसरे के करीब आने लगती हैं बोन, तो आहिस्ता 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 इसका कार्टिलेज बिल्कुल खत्म हो जाता है और दोनों बोन एक दूसरे के साथ एकदम एक साथ में कांटेक्ट में आ जाती हैं। और फिर हमारे पास क्या होता है? फिर हमारे पास, यस, किधर से भी इलाज करा लो, कहीं से भी करा लो, बहुत मुश्किलों से कहीं जाके किसी की किस्मत हुई तो बच गया, तो बच गया, वरना इसमें तो
काफ़ी जो है वो सीवियर चांसेस होने के चांसेस होते हैं। तो स्पॉन्डिलोलिसिस क्लियर है सब लोगों को? मोस्ट कॉमन जो स्पॉन्डिलोलिसिस होता है ना वो सर्वाइकल रीजन के अंदर होता है, इसीलिए उसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस कहते हैं। ठीक हो गया, क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? आगे बढ़ें। यहाँ देखिए नॉर्मल स्पाइन नजर आ रही है आप लोगों को? इसमें देखो ये आप लोगों को नॉर्मल इंटरवर्टिब्रल डिस्क नजर आ रहे हैं, और ये देखें ऑर्थोस्टैटिक सॉरी ऑस्टियोपोरोटिक स्पाइन। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे पास जॉइंट में बोन, ये जो कार्टिलेज होता है ना, ये खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। इस पे ऑलरेडी से देखो खत्म होना स्टार्ट हो गया। इधर देखो कार्टिलेज कितना है, इस वाली डायग्राम में देखो कितना है। तो क्या होता है स्पॉन्डिलोलिसिस में कि ये हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता कार्टिलेज कम होता है, और दो सक्सेसिव वर्टिब्रीज के बीच में जो गैप होता है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। जब गैप कम होता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि एक दूसरे के साथ फ्यूज करने लगते हैं, और यहाँ से जो भी नर्व्स निकलती हैं उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और नर्व्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो आपकी पूरी बॉडी के उस जिस पर्टिकुलर पार्ट में प्रेशर होगा जहाँ ये ब्लड वेसल्स, ये जहाँ ये नर्व सप्लाई कर रही है, और साथ साथ में पुलिस पकड़ेगी वो तो अलग ही है। वालेकुम अस्सलाम लाइबा। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? यहाँ तक क्लियर है इंटरवर्टिब्रल डिस्क का? ओके। अच्छा, स्पॉन्डिलोलिसिस को ट्रीट करने के लिए आप लोग बेड रेस्ट ले सकते हैं, साथ साथ में जो है वो पेन किलर ले सकते हैं अगर पेन हो रहा है, लेकिन साथ साथ में ऐसा कॉलर पहना दिया जाता है गले में, क्योंकि ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस है ये बहुत कॉमन है। तो गले गले में ऐसा वो पहचान दिया जाता है। तो इसके पहना लेने से क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड की जो पोजीशन होती है ना वो थोड़ी सही होती है, और जो ओस्टियोपोरोसिस का प्रोसेस होता है, जो कार्टिलेज होता है उस इंटरवर्टिब्रल डिस्क का, वो क्या होता है, वो मतलब ज़ाया नहीं होता, वो रप्चर नहीं होता, या वो डिटीरियोरेट नहीं होता। तो इस तरह से हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी स्टार्ट होती है। उसके बाद है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस जहाँ पे भी वर्ड ITIS आ जाए ना, इसका मतलब होता है इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन। अर्थराइटिस का मतलब जॉइंट्स, ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट जॉइंट्स। ये जॉइंट से रिलेटेड है, जॉइंट से रिलेटेड डिजीज है। बूढ़े कहते हैं ना कि हमारे जॉइंट्स काम नहीं कर रहे, तो इट्स ऑल अबाउट जॉइंट्स। तो अर्थराइटिस इज द कंडीशन इन विच जॉइंट्स बिकम swollen, पेनफुल एंड इमूवेबल। तो अर्थराइटिस हमारे पास एक टाइप का नहीं होता, ये एक ऐसी डिजीज है जॉइंट्स की जिसमें क्या होता है, जॉइंट स्वेलन हो जाता है, पेनफुल होता है, और सम टाइम मूवमेंट बिल्कुल स्टॉप कर देता है। इसकी कॉजेज क्या क्या हैं? तो इसकी कुछ जेनेटिक कॉजेज भी हैं, और जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आती हैं, और साथ साथ में कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह भी बताई जाती है। ये किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से, जैसे HPV वायरस की वजह से, या किसी वायरस की वजह से इन्फेक्शन होता है, और ये हमारे पास अर्थराइटिस स्टार्ट हो जाता है। इट मे बी बिकॉज ऑफ एनी इंजरी, किसी भी टाइप की इंजरी से, और ये ओल्ड एज लोगों में ज़्यादा होता है, ठीक है। Clinical effects in arthritis: calcium may be deposited between the bones, due to which the defect cause is the soft elastic cartilage. ठीक है, it become hard फलाना फलाना फलाना। अच्छा, अब देखें कार्टिलेज हमारे अर्थराइटिस क्या है। अर्थराइटिस हमारे पास ऐसे डिसऑर्डर जिसमें हमारे पास क्या है, जॉइंट्स की बीमारी है ये। और अक्सर जो है वो बूढ़े कंप्लेन करते हैं कि मेरे जॉइंट्स में दर्द है, मेरे यहाँ दर्द है, मेरे वहाँ दर्द है। तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ है, ठीक है। तो हमने जो है वो घबराना नहीं है, डरना नहीं है ऑस्टियोआर्थराइटिस से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? तो ये हमारे पास अर्थराइटिस। अब इसके हमारे पास क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। इट बिकम हार्ड, जॉइंट बिकम स्टिफ, जॉइंट कैन नॉट मूव इन द प्रॉपर वे, एंड पर्सन सफर बैडली। ये तो नेगेटिव पॉइंट्स बता रहे हैं अर्थराइटिस के।
इसके अलावा हमारे पास यस अर्थराइटिस एक दूसरा अर्थराइटिस होता है जैसे हम रिमोटाइड अर्थराइटिस कहते हैं। रिमोटाइड अर्थराइटिस ऐसा अर्थराइटिस होता है कि इट इज बिलीव टू बी के समथिंग वहां पे आई और उसने जो है वो किया कुछ, या पहले कुछ ऐसा होता था। हेलो हेलो हेलो, ऑडिबल विजिबल। अर्थराइटिस हमारे पास क्या है? यस, ऑस्टियो अर्थराइटिस, सॉरी रिमोटाइड अर्थराइटिस। जो रिमोटाइड अर्थराइटिस हमारे पास होता है, रिमोटाइड अर्थराइटिस, इस रिमोटाइड अर्थराइटिस में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ज्वाइंट पे हमारा हम खुद का इम्यून सिस्टम ही अटैक कर लेता है, किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से, किसी और वजह की वजह से, या हाइपर एक्टिवेशन की वजह से इम्यून सिस्टम की, वो हमारे अपने ज्वाइंट पे अटैक कर देता है और ज्वाइंट के स्ट्रक्चर को ही डिफॉर्म कर देता है। इसे हम रिमोटाइड अर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है। एक होता है हमारे पास ऑस्टियो आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस। ठीक है, दो तीन टाइप के आर्थराइटिस देख लें, नॉर्मल ज्वाइंट, ऑस्टियो आर्थराइटिस, रिमोटाइड आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्या होता है कि ज्वाइंट्स के बीच में आपको पता है हमेशा कार्टिलेज की हड्डी रहती है, तो वो कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता ग्राइंड होना स्टार्ट हो जाता है, बारीक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये फिर उसको बेयर नहीं कर सकता, तो ज्वाइंट जो है वो मूव करना बंद कर देता है और पेन स्टार्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ऑस्टियो आर्थराइटिस। रिमोटाइड आर्थराइटिस में हमारे पास हमारे खुद के इम्यून सिस्टम ही उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, तो दिस इज ऑब्वियसली नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है, आगे बढ़ें। यहाँ तक हमारे पास डिसऑर्डर्स होते हैं। इसके बाद अच्छा ट्रीटमेंट देखें तो हमारे पास क्या है भाई, तो नी जॉइंट, स्टिफ हिप जॉइंट कैन बी रिप्लेस्ड बाय आर्टिफिशियल प्लास्टिक सर्जरी। अच्छा है, बात करें शियाटिका की। शियाटिका ऐसी बीमारी है जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इसका नाम ही ऐसा है, अरकुन निसा। तो अरकुन निसा हमारी ऐसी बीमारी है कि इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा लोअर लोअर एब्डोमेन होता है ना, लोअर एब्डोमेन यानी लंबर रीजन, ये अगर वहां पे शियाटिका, दिल के करीब बोन नहीं, शियाटिका दिल के करीब डिजीज, मैंने क्या उल्टा बोल दिया? ये ऐसी डिजीज है शियाटिका जो कि हमारे पास ना, इसको हम उर्दू में अरकुन निसा कहते हैं। ठीक है, और इसके रीजंस क्या होते हैं हमारे पास, अगर लोअर, आप लोगों ने सुना होगा ना इस sciatica में क्या होता है कि पूरी एक लेग उसमें पेन होता है, सीवियर पेन। तो ये देखें यहाँ से जो आप लोगों का सैक्रल रीजन है वहां से नीचे क्या हुआ है, एक नर्व अराइज हो रही है जिसे हम शियाटिक नर्व कहते हैं। ये शियाटिक नर्व का काम होता है आपकी लेग को कंट्रोल करना पूरा। ठीक है, तो ये आपकी लेग को कंट्रोल करती है पूरे तरह से। अब इस शियाटिक नर्व में कई बार ऐसा होता है कि अगर इस रीजन में जहां से ये निकल रही है यहाँ पे हर्निएटेड डिस्क हो जाए, या यहाँ पे हमारे पास डिस्क स्लिप हो जाए, तो क्या होगा, यहाँ पे डिस्क स्लिप होगा तो पास में से शियाटिक आर्टरी निकल रही है, सॉरी शियाटिक नर्व निकल रही है, तो ये शियाटिक नर्व जैसे निकलेगी तो उसके ऊपर हमारे पास क्या होगा, ब्लड का कुछ ना कुछ प्रेशर लगेगा, कुछ फ्लूइड का प्रेशर लगेगा, इसकी वजह से वो एक्टिवेट होगी। एक्टिवेशन के बाद जो है वो उधर सीवियर पेन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये शियाटिका होता है हमारे पास। तो लोअर अब्डोमेन के अंदर यानी कि लंबर और सैक्रल रीजन के अंदर कुछ मसला हो जाए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्क स्लिप हो जाए, या स्पॉन्डाइलिसिस हो जाए, या कुछ और वजह हो जाए, या किसी और वजह से शियाटिक नर्व डैमेज हो जाए, तो ये शियाटिका वाली कंडीशन कहलाती है। फिर यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? किसी को कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन अप टू दिस, एनी क्वेश्चन? ठीक है, अब शियाटिका के इफेक्ट्स क्या हैं भाई? अच्छा देखें इसके रीजंस, तो द सिवियर पेन ऑफ हिंड लिम्ब which occur when the nerve sciatic plexus is being pressed, ठीक है, may be due to the disc slip in the lower abdomen, trauma, or due to the damage to the branch of sciatic nerve by the needle syringe while injection or administering in the iliac vein।
बेटा शियाटिका एक ऐसी बीमारी है जिसे हम क्या कहते हैं उर्दू में अरकुन-निसा, ठीक है? अरकुन-निसा में क्या होता है कि आपकी पूरी जो लेग होती है ना, वो काम करना छोड़ देती है। क्योंकि यहाँ पे जो वो ये नर्व आ रही है ना हमारे पास शियाटिक नर्व, ये काम करना छोड़ देती है। ये किस वजह से काम करना छोड़ देती है? तो इसके मल्टीपल रीज़न्स हैं। एक तो ब्रेन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ, नंबर 2 इसके अलावा क्या हो सकता है? यस, डिस्क स्लिप हो जाए लोअर लोअर एब्डोमेन या नीचे वाले रीजन के अंदर, या सिरिंज वगैरह से किसी तरह से ये डैमेज हो जाए शियाटिक नर्व, तो इससे हमारे पास क्या होता है फिर? शियाटिका होता है। ठीक है, शियाटिका अरकुन-निसा नाम सुना है आप लोगों ने? ये देखें पूरा शियाटिका, ये शियाटिक नर्व है। ये इधर पूरा ऐसा पेन पेन दिखेगा जहाँ जहाँ रेड रेड है। शियाटिका अरकुन-निसा नहीं सुना आप लोगों ने? बहुत फेमस बिरयानी बोल रहा हूँ, डिसऑर्डर थी। हर दूसरा बंदा बोलता है मुझे अरकुन-निसा है या शियाटिका है। ठीक है, तो ये होती है शियाटिका। तो लोअर एब्डोमेन में डिस्क स्लिप हो जाए, कोई फिजिकल ट्रॉमा हो जाए, कोई नीडल से कुछ डैमेज हो जाए, ये तो इस वजह से हमारे पास ये होता है। जी कॉमन है, ठीक है, इसका कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है, बस यही है कि बस बेड रेस्ट लें, और जब जिस वक्त पेन हो सीवियर तो उस वक्त भी पेन किलर ले लें, थोड़ी बहुत मालिश वालिश कर लें, सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या थी? डिसऑर्डर्स। अब बात करते हैं हम डिफॉर्मिटीज की। ये डिफॉर्मिटीज क्या होती हैं? तो डिफॉर्मिटीज ऐसी चीजें होती हैं जो मतलब डिफॉर्म हो गई, मतलब उन्हें सही बनना था लेकिन वो सही नहीं बन पाई, तो डिफॉर्म हुई हुई चीजें। ठीक है, तो ये डिफॉर्मिटीज जो है वो 3-4 टाइप्स की होती हैं। इनको हम देखते हैं वन बाय वन कि ये हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास जो डिफॉर्मिटी है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स पे बेस करती है। सबसे पहले नंबर 1 पे क्लेफ्ट पैलेट। मैंने आप लोगों को क्लेफ्ट पैलेट वाली बोन पढ़ाई थी, पैलेटाइन बोन। तो ये देखिए हमारे पास, ये आप लोगों को ओरल कैविटी का रूफ नजर आ रहा होगा, ये देखें। तो इसका देखो ओरल कैविटी का रूफ ना आपस में सही से जुड़ा हुआ नहीं है। जब सही से जुड़ा हुआ नहीं है ना, तो ये जैसे ही मिल्क पिएगा तो वो नाक में आ जाएगा इसके। ठीक है, इसके नाक में आ जाएगा। तो इसको क्या हुआ है? क्लेफ्ट पैलेट हुआ है, यानी कि इसकी जो पैलेटाइन बोन है वो आपस में जुड़ी नहीं है, तो क्लेफ्ट पैलेट हुआ है। लेकिन साथ साथ में कुछ बच्चों को ऐसा भी होता है जेनेटिकली कि उनका ये देखो ऐसा मतलब ये भी नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को जिनमें क्लेफ्ट और लिप पैलेट दोनों होते हैं, तो ऐसे बच्चों को फिर लाया जाता है हॉस्पिटल और उनकी सर्जरी की जाती है। ठीक है, और सर्जरी करके जो है वो काम किया जाता है। तो ये वाली डिसऑर्डर कैसी हैं? ये जेनेटिक बेस्ड है, मतलब पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर हुई है ये वाली। जब एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट हुई है उस वक्त इसकी ग्रोथ नहीं हो पाई, या ये हमारे पास जुड़ नहीं पाए। ठीक है, तो ये देखें कटा हुआ तालू ऐसे होता है। जगह जगह आप लोग ऐड देखते हैं ना, कटे हुआ तालू तालू का कामयाब ऑपरेशन कराएं, तो वो यही होता है, कटा हुआ तालू। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? इसके बाद हमारे पास कई लोग ऐसे होते हैं जिनका स्कल का साइज नॉर्मल साइज से कम हो जाता है। दिस इज कॉल्ड माइक्रोसेफेली। दिस इज कॉल्ड माइक्रोसेफेली। ठीक है, माइक्रोसेफेली का मतलब क्या? माइक्रो का मतलब छोटा और सेफेली का मतलब आपका जो सेफेलिक रीजन है यानी कि ब्रेन। तो ये हमारे पास माइक्रोसेफेली है। और एक चीज और यहाँ पे देखें, तो इसके पास ना 5 से ज्यादा उंगलियां हैं, 5 से लेकर 6 उंगलियां, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2, मतलब इसके पास 5 से ज्यादा उंगलियां हैं। ये कैसे पॉसिबल है 5 से ज्यादा उंगलियां होना? तो यहाँ तक क्लियर है क्लेफ्ट पैलेट के बारे में? अब क्लेफ्ट पैलेट को सही करना, जी म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, कोई एम्ब्रियोलॉजिकल कंडीशन सही नहीं हो उस वजह से हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है। ठीक है,
क्लेफ्ट पैलेट को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं, ठीक है। तो जगह जगह ऐड दिया होता है। माइक्रोसेफेली का कोई इलाज नहीं है, सर्च का छोटा होना इसका कोई इलाज नहीं है। पॉलीडक्टाइली 5 से ज्यादा उंगलियां हो गई, 6 उंगलियां हो गई, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो इसकी 6 उंगलियां हैं, तो ये 6 उंगलियां पॉलीडक्टाइली है, इसे हम पॉलीडक्टाइली कहते हैं मेडिकल साइंसेज में, कि इसके अंदर एक उंगली नॉर्मल से ज्यादा है। देखे होंगे ऐसे लोग आप लोगों ने। वालेकुम अस्सलाम असदुल्लाह गालिब, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है हमारे पास, जेनेटिक डिफॉर्मिटीज। इट्स ओके असद, दीज आर जेनेटिक डिफॉर्मिटीज। अब दूसरा है हार्मोनल डिसऑर्डर्स। हार्मोनल डिसऑर्डर्स, ये हार्मोनल डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस हमारे पास ऐसी डिजीज है जो कि ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होती है। हमारे नॉर्मल फीमेल में क्या होता है, एस्ट्रोजन टाइम टू टाइम रिलीज होता है, तो वो बोन की कैल्सिफिकेशन भी कराते थे साथ में, लेकिन कई बार ऑस्टियोपोरोसिस रिलीज नहीं होता। इसकी वजह से क्या होता है, osteoporosis bone in osteoporosis bone reabsorb take in which, मतलब हमारे क्या होता है कि हम कैल्सिटोनिन जो होता है जो कि हमारे पास रिलीज होता है ब्रेन से, यस हमारे स्पाइनल कॉर्ड, हमारे जो हाइपोथैलेमस में से रिलीज होता है। मैं क्या गांगोड़े मार रहा हूँ भाई, हाइपोथैलेमस कहाँ से आ गए यहाँ। ऑस्टियोपोरोसिस की बात हो रही है, तो ऑस्टियोपोरोसिस हमारे पास क्या है, एस्ट्रोजन हमारे पास एक हार्मोन है, ये क्या करवाता है, ये बोन की मिनरलाइजेशन करवाता है, ठीक है, कैल्सिफिकेशन या मिनरलाइजेशन करवाता है, ठीक है, कैल्शियम+2 बोन की कैल्सिफिकेशन या फिर मिनरलाइजेशन करवाता है। कई बार ये हार्मोन जब फीमेल अपने एक स्पेसिफिक पीरियड तक पहुंचती है ना, जैसे 40 की एज तक, तो उन्हें फिर ये एस्ट्रोजन बॉडी में नहीं बनता। एस्ट्रोजन सिर्फ और सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ही बनता है, ठीक है। तो जब मोनोपॉज वाली कंडीशन आती है, यानी कि फीमेल अपनी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है उनकी, तो उसके बाद ये वाला हार्मोन रिलीज नहीं होता। तो ये वाला हार्मोन जब रिलीज नहीं होता, ये वाला हार्मोन जब रिलीज नहीं होता, ये वाला हार्मोन जब रिलीज नहीं होता, तो हमारे पास कैल्सिफिकेशन नहीं हो पाएगी। कैल्सिफिकेशन नहीं हो पाएगी तो हमारे पास फिर क्या होगा, बोन फर्जाइल हो जाएंगी और इजी टू ब्रेक हो जाएंगी, और यही ऑस्टियोपोरोसिस में होता है, ठीक है। इन ऑस्टियोपोरोसिस बोन रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, which bone deposits mass reduce and chemical deposition of the matrix remains normal. Osteoporosis causes osteoporosis mostly occur in aged women have decreased level of estrogen. तो जिनके अंदर एस्ट्रोजन के लेवल डिक्रीज होता है उनमें ये होता है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, अदर फैक्टर विच कंट्रीब्यूट टू द इनसफिशिएंट एक्सरसाइजेज, पुअर डाइट जिसमें कैल्शियम ना हो, विटामिन डी की कमी और स्मोकिंग वगैरह। मेडिकेशन क्या है भाई, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी कर सकते हैं, ऑफर बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑस्टियोपोरोसिस। या फिर साथ साथ में ऐसा भी बोला जाता है कि भाई अभी से अपनी बोन्स को इतना मजबूत कर लें आप लोग, इतना ज़्यादा दूध वूध पिए, कैल्शियम वेल्शियम का यूज़ करें कि बाद में ये वाली प्रॉब्लम ना आए आप लोगों को। तो गॉट इट, ऑस्टियोपोरोसिस आप लोगों को क्लियर है, ऑस्टियोपोरोसिस क्लियर है सब लोगों को, ओके। पॉलीडक्टाइली की सर्जरी हो सकती है, यस, पॉलीडक्टाइली की सर्जरी हो सकती है। ये देखें ऑस्टियोपोरोसिस, ये देखें ये नॉर्मल बोन आप लोगों को नजर आ रही होगी, ये फर्जाइल नहीं है, इसमें कैल्शियम अच्छा खासा है। ये देखो थोड़ी सी ऑस्टियोपोरोसिस वाली बोन है, इसमें देखो थोड़े थोड़े ना बुरबुरी सी हो गई है ये, मतलब फर्जाइल सी हो गई है। और ये देखिए सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब और ज्यादा फर्जाइल हो गई है, ठीक है। सेम यहाँ पे देखो नॉर्मल बोन कैसी है और ऑस्टियोपोरोसिस वाली कैसी है, ठीक है। तो इसमें से कैल्शियम कम हो जाता है, कैल्शियम की डिपोजिशन कम हो जाती है, जो कि एस्ट्रोजन करवाता है हमारे पास। दूसरा है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर और माल न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की वजह से भी हमारे पास फर्क पड़ता है, ठीक है। अच्छा नंबर 1 था, नंबर 2 पे कौन सी है फिर, हार्मोनल डिसऑर्डर, हार्मोनल हो गया नंबर 1 पे, यस हाँ, जेनेटिक और कॉन्जेनाइटल। जेनेटिक को हम दूसरा वर्ड कॉन्जेनाइटल भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके, इन में रिपीट कर दूंगा डिस्क स्लिप। तीसरा है माल न्यूट्रिशन।
माल न्यूट्रिशन या फिर न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। तो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो न्यूट्रिशन की वजह से होते हैं। जैसे रिकेट्स होता है, रिकेट्स। तो रिकेट्स छोटे बच्चों की बीमारी है। रिकेट्स क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं जो अभी अडल्टहुड को नहीं पहुंचे होते, तो ये देखिए ये नॉर्मल बोन है, और ये देखिए ये एक हमारे पास ऐसे इंडिविजुअल की बोन है कि जिसमें विटामिन डी की कमी है। तो विटामिन डी की वजह से बोन्स ना मुड़ने लगती हैं ऐसे, ठीक है, कर्व होना स्टार्ट हो जाती हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ये बोन्स ना कर्व होना, मुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसकी वजह से हमारे पास अल्टीमेटली कई बार ऐसा भी होता है कि बोन ना इजी टू फ्रैक्चर होती है, इजी टू ब्रेक होती है। ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड रिकेट्स। अगर बच्चों में ये हो तो रिकेट्स, और अगर बड़ों में हो तो ओस्टियोमलेशिया कहते हैं इसे। इन चिल्ड्रन रिकेट्स डिफॉर्म pelvis and leg, hence their leg become। ठीक है, तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज में हमारे पास क्या है, रिकेट्स है। रिकेट्स कैसी डिजीज है, ये विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, विटामिन डी हमें सनलाइट से थोड़ा बहुत मिलता है। एक्चुअली में सनलाइट से डायरेक्टली नहीं मिलता, हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल होते हैं, बस सनलाइट जैसे पड़ती है तो वो केमिकल्स चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं और विटामिन डी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ऑस्टियोमलेशिया की बात करते हैं। तो ऑस्टियोमलेशिया हमारे पास क्या है, रिकेट्स का ये बिल्कुल सेम सेम है, लेकिन ये अडल्ट लोगों के अंदर जब कैल्शियम की कमी हो जाए तो उस रिजल्ट में जो है वो ऑस्टियोमलेशिया होते हैं फिर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? यहाँ पे हमारे पास स्केलेटल सिस्टम की डिसऑर्डर्स खत्म होती हैं। रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? किसी को कोई क्वेश्चन? हमने आज स्केलेटल सिस्टम की डिसऑर्डर्स पढ़ी और डिफॉर्मिटीज पढ़ी। डिफॉर्मिटीज क्या होती हैं, मतलब जो चीज जरूरत ना हो बन जाए, डिफॉर्म होके बन जाए, तो दीज आर डिफॉर्मिटीज। और डिजीजेस तो फिर या डिसऑर्डर्स तो अलग चीज है। गॉट इट? सब लोगों को क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? ये देखिए हमारे पास ये डिसऑर्डर्स थी। सबसे पहले डिस्क स्लिप। डिस्क स्लिप क्या होता है, डिस्क स्लिप एक ऐसी कंडीशन है, हमारे वर्टेब्रल कॉलम के बीच में क्या होता है, एक इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है, ठीक है, जो कि एक शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करती है, और भी बहुत सारे मल्टीपल काम होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि यह डिस्क अपनी जगह से ना स्लिप हो जाती है, इसका जो बाहर का कार्टिलेज का रिंग होता है वो रप्चर हो जाता है और उसका मैट्रिक्स बाहर निकल आता है। तो जो मैट्रिक्स बाहर निकल के आता है तो वो इधर उधर फैल जाता है, और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर क्या होता है, एक प्रेशर लगता है, और उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर, और वो नर्व जिसके ऊपर प्रेशर लग रहा है वहाँ उस बॉडी के उस वाले पार्ट के अंदर क्या होगा, सीवियर पेन फील होगा, और साथ साथ में जो है वो हमारे पास और क्या है, यस, सी लेवल सीवियर सीवियर पेन होगा, और साथ साथ में हमारे पास और क्या होगा, जिस पर्टिकुलर एरिया में वो जो नर्व जा रही है उसमें भी पेन स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज डिस्क स्लिप। डिस्क स्लिप को अगर ट्रीट करना है तो ट्रीटमेंट इसका सिंपल है, बेड रेस्ट और पेन किलर का यूज करें। ठीक है, दूसरा स्पॉन्डायोलिसिस। स्पॉन्डायोलिसिस ये है कि अगर आपके नेक रीजन के अंदर ना दो वर्टिब्री के बीच में गैप कम हो रहा है ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू ऑस्टियोआर्थराइटिस और ड्यू टू एनी अदर रीजन, तो इसकी वजह से भी हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जगह स्पेस कम होती है, और स्पेस जैसे ही कम होती है वहां पे, तो दोनों वर्टिब्री एक दूसरे के साथ फ्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन की वजह से वहां उस पर्टिकुलर एरिया में जो नर्व जा रही है उसके ऊपर पेन होगा, तो आपके नेक रीजन के अंदर, शोल्डर रीजन के अंदर इसमें पेन होगा। दिस इज द क्लासिकल सिम्टम ऑफ स्पॉन्डायोलिसिस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद तीसरी डिसऑर्डर हमने पढ़ी थी विच वाज जो कि हमारे पास थी, यस, अच्छा, स्पॉन्डायोलिसिस को ट्रीट करने के लिए ये वाली कंडीशन का यूज करते हैं, हॉट कॉलर। जो हमारे पास ये होता है गले का कॉलर, इसको लगा सकते हैं जिससे आपकी नेक इरेक्ट होगी। तीसरे नंबर पे आर्थराइटिस था। आर्थराइटिस ऐसी बीमारी, ऐसी डिजीज जिसमें ज्वाइंट्स का मसला होता है, ठीक है।
आर्थराइटिस, जॉइंट्स की डिजीज। सबसे पहले हमारे पास आता है ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है भाई कि हमारे जो बोन्स हैं, हमारे जो कार्टिलेज है, जो जॉइंट्स में कार्टिलेज होते हैं ना, उसमें से कैल्शियम खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और हड्डी जो है वो सालम की सालम रह जाती है पीछे। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, बहुत सारा नुकसान होता है। हमने इतना बड़ा वो तो बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे पेन होगा स्टार्ट। अब आर्थराइटिस की हमारे पास ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमोटाइड। रिमोटाइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होता है। और एक होता है हमारे पास गाउटी आर्थराइटिस, जब हमारे जो यस घुटने हैं, जॉइंट्स हैं, वहाँ पे यूरिक एसिड डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाए। तो यूरिक एसिड की डिपोजिशन की वजह से हमारे पास क्या होता है, यस यूरिक एसिड की डिपोजिशन की वजह से हमारे पास जॉइंट मूव करना छोड़ देता है और वहाँ पेन स्टार्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड गाउटी आर्थराइटिस। तो गाउटी आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, नॉर्मल आर्थराइटिस और डिफरेंट टाइप्स के और आर्थराइटिस, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। आर्थराइटिस क्लियर है। उसके बाद शियाटिका था। शियाटिका हमारे पास शियाटिक नर्व होती है, तो उसके ऊपर अगर इस लोअर रीजन के अंदर इसमें अगर आप कुछ डिस्क स्लिप होता है या फिर अगर कुछ और प्रॉब्लम होती है, तो आप जो है वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में, यस, तो ये अब लोगों का हमारे पास क्या है, ये आप लोगों को ये जो येलो येलो नज़र आ रही है, दिस इज योर नर्व। ठीक है, ये आपकी नर्व है। तो ये sciatica में ये क्या होता है कि डिस्क स्लिप अगर इस लोअर वाले रीजन के अंदर हो जाए या फिर यहाँ चोट लग जाए या फिजिकल ट्रॉमा हो जाए, कुछ हो जाए, या नीडल्स की वजह से sciatic नर्व डैमेज हो जाए किसी वजह से, तो आपके लेग में पूरा दिन बहुत सीवियर पेन रहेगा। sciatica को उर्दू में हम अरकुन्नसा भी कहते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा पेन जो है ना, वो आप लोगों को उसमें नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये sciatica रहा। उसके बाद हमारे पास डिफॉर्मिटीज़ की बात की। डिफॉर्मिटीज़ में हमसे पहले जेनेटिक, जेनेटिक में भी सबसे पहले क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट हमारे पास हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं और मैंने बताया भी। फिर माइक्रोसेफेली। माइक्रोसेफेली में साइज, सर का साइज छोटा होता है। एक होती है माइक्रोसेफेली, सर का साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोसेफेली की कंडीशन और बाकी चीज़ें। उसके बाद हमारे पास हार्मोनल डिसऑर्डर। तो हार्मोनल डिसऑर्डर में ऑस्टियोपोरोसिस आ रहा था, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो उसकी डेफिशिएंसी चल रही है फीमेल्स में, वैसे चल रही होती है। तो मोनोपॉज के बाद जब एस्ट्रोजन नहीं बनता तो उनकी बोन की कैल्सिफिकेशन नहीं हो पाती, और इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, यस, दे आर लिटिल लेजी। उसके बाद हमारे पास यस, और ये हो गया न्यूट्रिशनल। न्यूट्रिशन में हमने रिकेट्स पढ़ी चाइल्ड्स के अंदर और ऑस्टोमोलिशी पढ़ी बड़े लोगों के अंदर। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू गाइस कैन आस्क, नहीं तो हम क्लास वाइंड अप करते हैं। डू यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन, एनीवन? आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट है, बिल्कुल है। एक गाउटी आर्थराइटिस भी होता है, गाउटी आर्थराइटिस, जिसमें जो है वो आप ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं, बहुत ज़्यादा गोश्त वोश इस तरह की चीज़ें, तो आपके पीछे से बाबा पड़ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन अप टू दिस? नो क्वेश्चन। बाकी मैंने सारे लेक्चर अपलोड कर लिए हैं आज तक के जितने भी हैं, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह वगैरह, सब सबके सब देखे, देख सकते हैं। लेक्चर ढूंढने में थोड़ा सा आप लोगों को ये मसला हुआ कि मैंने उसके ऊपर नाम नहीं लिखा, जैसे का था ऐसे की ऐसे ही अपलोड किया, टाइम ही नहीं मिला मुझे नाम लिखने का, टाइटल देने का। तो बस आप लोग देखें वीडियो खोल के और अपनी मर्जी की चीज़ देखें उसमें फिर। ठीक है मरियम, बाकी सब लोग भी, और किसी को कोई सवाल? मरियम आपने कब शेयर किए? ओके, आप मुझे दोबारा शेयर कर देना, मैं देख लूँगा। चले, होप सो यहाँ तक सब लोगों को समझ आ गया होगा।
मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।